गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज मैं सुनील कुमार आचार्य फिर तुम्हारा फिजिक्स के अंदर स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज अपन पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है आवेशन की विधियों के अंदर प्रेरण विधि यानी कि इंडक्शन मेथड। आज हम इंडक्शन मेथड के बारे में जानेंगे कि जो इंडक्शन मेथड है उसके द्वारा हम वस्तुओं को किस तरह से आवेशित कर सकते हैं। तो बड़ी ही उत्साह हो रहा होगा मन में, आपका उत्साह जल्दी पूरा किया जाएगा। चलिए देखिए, हम हेडिंग लगा देते हैं। सबसे पहले कौन सी विधि है बेटा? प्रेरण विधि। ये लो, चलिए प्रेरण विधि। प्रेरण विधि को हमने क्या कहा? इसको इंग्लिश में कहते हैं इंडक्शन मेथड बेटा, इंडक्शन मेथड। इंडक्शन मेथड के अंदर आप लोगों को बच्चों बताना चाहेंगे कि जो इंडक्शन मेथड है उसके अंदर दो तरीके हैं। वस्तुओं को दो तरीके से आवेशित किया जा सकता है। एक, अगर मैं भूमि का यूज करूं, और दूसरा मैं भूमि का यूज न करूं। तो पहला जो मेथड है जिसमें हम भूमि का यूज नहीं करेंगे और बिना भूमि के यूज किए हम वस्तुओं को आवेशित भी करेंगे। तो किस तरह से हम वस्तुओं को आवेशित करेंगे? तो देखिए, बोर्ड पर ध्यान दीजिए। मेरे पास एक गोला है, ये उदासीन गोला है, और ये एक और गोला है, ये भी उदासीन है। दो गोले हैं मेरे पास, इसका नाम दे देते हैं ए, इसका नाम दे देते हैं बी। दोनों ही उदासीन गोले हैं। उदासीन का मतलब होता है कि इसमें धनावेश और ऋणावेश एक समान रूप से वितरित हैं, इसमें भी और इसमें भी। इसमें भी और धनावेश और ऋणावेश दोनों ही चुपचाप बैठे हैं, शांति बनाए रखे हैं। और अब हम क्या करते हैं, इन दोनों गोलों को दूसरे चित्र में हम क्या करेंगे? स्पर्श कराएंगे। पहले ये लिख देते हैं, ए और बी क्या है? ए व बी दो उदासीन गोले हैं, दो उदासीन गोले हैं, ठीक है। इसमें धनावेश और ऋणावेश एक समान रूप से वितरित हैं। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों को परस्पर एक दूसरे से स्पर्श कराते हैं। चलिए ये लीजिए सर, स्पर्श करा देते हैं। ये स्पर्श करा दिया। स्पर्श कराने के बाद एक पॉजिटिव चार्ज रोड कह रही है कि मैं इनके पास जाऊंगी, मैं इनके पास जाऊंगी। तो मैंने कहा चल तू इसके पास आ जा। तो ये पॉजिटिव चार्ज रोड बड़ी खिंचकर इसके सामने आ गई। जब पॉजिटिव रोड इसके पास आई तो इसके और इसके अंदर मौजूद ये ए गोला है बेटा, और ये वाला बी गोला है। ए और बी गोले के अंदर जितना भी ऋणावेश है, जितना भी नेगेटिव चार्ज है, माइनस, वो सभी खिंचकर कहां आ जाएगा? यहां आ जाएगा। ये आ गया। और जितना भी पॉजिटिव चार्ज है वो सब कहां चला जाएगा? इधर चला जाएगा। दोनों का, एक का नहीं, दोनों का। और जाने का माध्यम, इनका जो संपर्क बिंदु है, उसी कारण ये इधर और ये इधर आ जाएंगे। अब हम क्या करेंगे? अब हम दोनों गोलों के बीच की दूरी को कुछ बढ़ा देंगे, लेकिन रोड को हटाएंगे नहीं, पॉजिटिव चार्ज रोड को वहीं रखेंगे। तो देखिए, ये पॉजिटिव चार्ज रोड है, इसको अपन यहीं रखेंगे, लेकिन गोले ए और गोले बी की दूरी को कुछ बढ़ा देंगे। ये रहा ए गोला और ये रहा बी गोला। इसमें समस्त ऋणावेश यहीं बैठा है चुपचाप, और यहां पर समस्त पॉजिटिव ये भी चुपचाप यहां बैठा है। अभी हम क्या करेंगे? अब हम दोनों गोलों के बीच की दूरी को कुछ और बढ़ा देंगे। दोनों गोलों के बीच की दूरी को कुछ और बढ़ा देंगे। ये लो साहब, ए गोला और ये रहा बी गोला, ये रहा ए और ये रहा बी। और ये पॉजिटिव चार्ज रोड को मैंने कहा तू चली जाए यहां से, अब तेरा कोई कार्य नहीं है इस क्षेत्र में। तो इसने कहा तुमने जब जरूरत थी तो बुला लिया, आज जरूरत नहीं है तो भेज रहे हो। तो हमने कहा कार्य तो जरूरत पर ही काम आता है, बिना जरूरत का कोई कार्य नहीं है। अब इसको हटा लो। और जैसे ही हटा लेंगे तो आपको मैंने बताया था आवेशों के अंदर एक नियम है, वितरण नियम। वितरण नियम हमको क्या कहता है कि अगर अपने पास नेगेटिव चार्ज इस हिसाब से है, ये तो यहां क्यों थे? क्योंकि पॉजिटिव चार्ज रोड यहां थी, लेकिन अब पॉजिटिव चार्ज रोड हट गई, तो जितना भी नेगेटिव है वो इसके अंदर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, एक समान रूप से वितरित हो जाएगा। और जितना भी पॉजिटिव चार्ज है वो इसके अंदर
एक समान रूप से वितरित हो जाएगा। इस तरह से आप देखो, ए गोला नेगेटिव चार्ज हो गया और बी गोला जो है पॉजिटिव चार्ज हो गया। ए और बी गोले को पॉजिटिव और नेगेटिव किस तरह से हमने आसानी से कर दिया, भूमि का बिना यूज किए। समझ में आया या नहीं? बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छा है कि पहले दो गोले थे उदासीन गोले, पहले उनको संपर्क में लाया, संपर्क में लाकर एक पॉजिटिव चार्ज रोड को पास में लाए। पास में लाते ही जितना ही नेगेटिव चार्ज था वो इधर आ गया और जितना भी पॉजिटिव था वो इधर चला गया। फिर सर ने कहा कि अगर रोड की उपस्थिति को रखेंगे और गोले के बीच की दूरी को कुछ और बढ़ा देंगे, तीसरे चित्र में दूरी को और बढ़ा देंगे और रोड को हटा देंगे, तो ए गोला नेगेटिव और बी गोला पॉजिटिव हो जाएगा। यदि मैं कहूं कि बी गोले को अगर मुझे नेगेटिव और ए गोले को पॉजिटिव करना है तो कुछ नहीं है, गोलों का स्थान बदल दो, इस गोले को इधर, इस गोले को इधर रख दो, और नहीं तो नेगेटिव चार्ज रोड लेके आ जाओ तो भी हो जाएगा। दोनों में से दोनों संभव क्रियाएं अपन कर सकते हैं। तो ये था आपकी प्रेरण विधि के अंदर कौन सा मेथड था बेटा? बिना भू संपर्कण। कौन सा था? बिना भू संपर्कण, यानी कि जहां हमने भूमि का यूज नहीं किया है, विदाउट ग्राउंडिंग, विदाउट अर्थिंग। तो ये था मेथड आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरी विधि, दूसरी विधि में है ये भी इंडक्शन का ही पार्ट, लेकिन इंडक्शन के इस पार्ट के अंदर हम भूमि का यूज करेंगे, जिसमें हम अर्थ का यूज करेंगे। अर्थ जो होता है उसका पोटेंशियल शून्य माना जाता है, जीरो पोटेंशियल होता है। अर्थ को कितना भी चार्ज दो वो अपने अंदर संग्रहित करने का जो है वो कैपेसिटी रखता है। तो अर्थ जो है, हमारी पृथ्वी जो है वो अपार आवेशों को लेने की एक क्षमता रखती है। ठीक है, तो उसी पर आधारित है दूसरा भू संपर्कण। भू, चलिए एक मिनट हेडिंग लगा लेते हैं अपन पहले, ताकि आप लोगों को अच्छे से दिखे। ये भू संपर्कण द्वारा, भू संपर्कण द्वारा प्रेरण, भू संपर्कण द्वारा प्रेरण यानी कि बाय अर्थिंग मेथड। इस मेथड में क्या है, इस मेथड में हम क्या जानने वाले हैं नई चीज को, तो देखिए मजा आ जाएगा आप लोगों को जब ये पढ़ेंगे। ये भी बहुत ही इजी है। देखिए एक गोला है मेरे पास, ये रहा मेरे पास एक उदासीन गोला ए, एक ही गोला है ए, और इसको मैंने एक कुचालक स्टैंड पर रख दिया। ये तो है गोला उदासीन गोला, और उदासीन गोले में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज सब होते हैं, आपको भी मालूम है, शुरू से पढ़ते आ रहे हो। ये उदासीन गोला है जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही हैं। नेक्स्ट चित्र में हम क्या करते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज रोड को इसके पास लेके आते हैं। ये लेके आए, ये कौन है? धनावेशित छड़। क्या है ये? पॉजिटिव चार्ज रोड, धनावेशित छड़। और धनावेशित छड़ का क्या कार्य है देखिए, ये क्या करेगी, ये क्या चीज है? उदासीन गोला। उदासीन गोला कहाँ रखा हुआ है? ये कुचालक स्टैंड पर, कुचालक स्टैंड पर रखा है, स्टैंड पर रखा है। उदासीन गोला है, कुचालक स्टैंड पर रखा है। धनावेशित छड़ इसके समीप लाते हैं। जैसे ही धनावेशित छड़ को समीप में लाते हैं तो क्या होता है कि इसके अंदर जितना भी नेगेटिव चार्ज है वो सब कहाँ आ जाएगा? अट्रैक्ट होके इधर आ जाएगा, और जितना भी पॉजिटिव चार्ज है वो खिंचकर कहाँ आ जाएगा? इधर आ जाएगा। फिर हम क्या करेंगे? ये तो हो गया छड़ लाने पर ये स्थिति आई कि समस्त नेगेटिव प्रेरण के कारण, अट्रैक्शन के कारण इधर चला गया, और समस्त पॉजिटिव रिपल्सन का फोर्स पाकर इधर चला गया और इधर इस सतह पर व्यवस्थित हो गया। नेक्स्ट चित्र में हम क्या करेंगे कि इस पॉजिटिव चार्ज रोड को यहीं रखेंगे, और जो गोला है उस गोले के इधर वाले हिस्से को, जो पॉजिटिव वाला हिस्सा है जिसको मुझे हटाना है, उसे मैं भूमि से जोड़ दूंगा, ग्राउंड से जोड़ दूंगा। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि यहाँ मौजूद जो भी पॉजिटिव है वो सब कहाँ चला जाएगा? भूमि में चला जाएगा। कुछ समय तक इसी स्थिति को ऐसा ही बनाए रखते हैं,
और ऐसा ही बनाए रखने से क्या होता है, कुछ समय बाद जितना भी पॉजिटिव चार्ज है वो ग्राउंड में चला जाता है। और ये एक चालक तार है, किसके माध्यम से जोड़ा मैंने, भूमि से इस हिस्से को एक चालक तार के माध्यम से जोड़ा है। समस्त पॉजिटिव भूमि में चला जाएगा और कुछ समय पश्चात इस वायर को हम हटा लेंगे और रोड को भी हम हटा लेंगे। तो जो गोला हमारे पास ए जो बचा है, उस ए गोले के अंदर अब कौन सा चार्ज बचा है, केवल नेगेटिव वाला, और नेगेटिव चार्ज है, रोड और ये सब हट गया है, तो नेगेटिव चार्ज यूनिफॉर्मली इस गोले के अंदर एक समान रूप से क्या हो जाएगा, वितरित हो जाएगा। इस प्रकार अगर आप थोड़ा सा ध्यान दो तो मैंने ए गोले को ऋणावेशित कर दिया। कैसा आवेशित कर दिया, ऋणावेशित, और आप चाहो तो इसको धनावेशित भी कर सकते हो। तो इस प्रकार से हम भू संपर्कन द्वारा भी वस्तुओं को आवेशित कर सकते हैं। आप नेगेटिव चार्ज लोड लेके आ जाओ तो आप इसको धनावेशित भी कर सकते हो। तो ये था हमारा भू संपर्कन द्वारा प्रेरण। तो उम्मीद करता हूँ सभी बच्चों को तीन विधियाँ तीनों की तीनों समझ में आई होगी, बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। घर्षण जिसमें हम वस्तुओं को रगड़ते हैं, विद्युतीकरण जिसमें हम वस्तुओं को, चार्ज वस्तु को डिस्चार्ज वस्तु से स्पर्श कराते हैं, और तीसरा जो है वो है प्रेरण, इंडक्शन। प्रेरण के अंदर अपन क्या करते हैं कि जो वस्तुएं हैं उसमें एक बार भूमि का बिना यूज किए और एक बार भूमि का यूज किए हम वस्तुओं को प्रेरित कर सकते हैं, आवेशित कर सकते हैं। तो ये था आपका जो आवेशन की विधियाँ। आज अपन नेक्स्ट टॉपिक करने वाले हैं। उस नेक्स्ट टॉपिक का अब नाम है, जानकर बहुत ही खुशी होगी आपको, उस नए टॉपिक का नाम है स्वर्णपत्री विद्युतदर्शी। स्वर्णपत्री विद्युतदर्शी। मन में बड़ा ही उमंग है कि सर इस टॉपिक में क्या जानने वाले हैं, ये टॉपिक क्या बताने वाला है, बड़ा ही मजा आने वाला है इस टॉपिक के अंदर। तो बस इसी प्रकार आप मेरे साथ बने रहिए। देखिए अब मैं नया टॉपिक जो है उसकी हेडिंग लगाने वाला हूं आप लोगों के सामने, बड़े ही उत्साह से इस चीज से जुड़े रहें। स्वर्ण पत्री विद्युतदर्शी, विद्युतदर्शी, इसको इंग्लिश में बोलते हैं बेटा गोल्ड फॉइल इलेक्ट्रोस्कोप। गोल्ड फॉइल इलेक्ट्रोस्कोप ये उपकरण है। ये क्या है, इंग्लिश में भी चाहो तो लिख सकते हो, गोल्ड फॉइल इलेक्ट्रोस्कोप। ये गोल्ड फॉइल इलेक्ट्रोस्कोप क्या चीज है सर, इसके बारे में हमारे मन में बड़ा ही उमंग है जानने की। इसका चित्र बनाओ अच्छा सा कोई और हमें समझाओ। पहले इसको कहते हैं, ये एक उपकरण है। ये क्या है बेटा, एक उपकरण है। और ये उपकरण क्या काम आता है, ये उपकरण काम आता है किसी भी वस्तु पर आवेश की प्रकृति पता लगाने के लिए। हमें ये पता लगाना है कि किसी वस्तु पर धनावेश है या ऋणावेश, तो हम इस उपकरण की सहायता से पता लगा सकते हैं। तो क्या करता है ये, वस्तु पर लिख देते हैं अपन यहाँ पर, वस्तु पर आवेश की प्रकृति, आवेश की प्रकृति कह दो, ध्रुवता कह सकते हो, पोलैरिटी भी कह सकते हो इंग्लिश में। वस्तु पर आवेश की प्रकृति का निर्धारण करता है। क्या करता है बेटा, निर्धारण करता है। तो बात आती है किस प्रकार से निर्धारण करता है, किस प्रकार से हम वस्तुओं के आवेश की प्रकृति पता लगा सकते हैं। तो सबसे पहले इसका अपन चित्र बनाएंगे, ठीक है। तो चित्र अपन बनाते हैं, बहुत ही सुंदर चित्र। देखिए इसका चित्र में क्या क्या है, चलिए देखो। सबसे पहले इसके अंदर ऊपर की तरफ रबड़ की एक डॉट होती है, ये रबड़ की डॉट है। और रबड़ की डॉट किसके ऊपर लगी हुई है, एक कांच का एपरेटस होता है इस तरह का, ये कांच का एपरेटस है बेटा, जिसके ऊपर रबड़ की एक डॉट है। और यहां से एक तांबे का तार, ये कांच का जार है। किसका जार है बेटा, कांच का जार, लिख देते हैं। और ये क्या चीज है, रबर डॉट, रबर डॉट।
और ये क्या चीज है, ये एक सुचालक वायर है। क्या है ये? सुचालक तार। ये एक सुचालक तार है और इसके ऊपर एक ये डिस्क लगी हुई है, चकती। किसकी चकती है ये? धातु की। किसकी चकती है? धातु की चकती। चक्की नहीं है बेटा खाने वाली, चकती है ये डिस्क। जैसे हमारा सिक्का होता है, इसको आप चक्की समझ के खा मत जाना। और ये एक मेरे पास, इसके नीचे देखिए कि इसके नीचे एक अपन क्या करेंगे, एक सेकेंड, दो सोने की पतली पतली जो है वो क्या लगा देंगे इसके ऊपर, समझना एक बार। ये दो सोने की पतली पतली, ये सोने की है, किसकी है? S1 S2। ये सोने की पतली जो है उसको कहेंगे पत्ती। पत्ती पत्ती मतलब ब्लेड्स, तो पत्तियां लगी होती हैं। और अब हम क्या करते हैं, और इधर की तरफ एक टिन, वर्ड क्या लिया मैंने? टीन। T1 T2 लिख देते हैं इसको, T1 T2। ये टिन की पत्तियां हैं। किसकी पत्तियां हैं? टिन की। टिन की पत्तियां। और ये S1 S2 क्या है? स्वर्ण पत्तियां। किसकी पत्तियां? स्वर्ण पत्तियां, सोने की पत्तियां। अब इस उपकरण में क्या है वो देखिए, किस प्रकार हम आवेश की प्रकृति का निर्धारण करेंगे। सबका काम देखिए, सब अपनी अपनी जगह पर एक विशिष्ट स्थान रखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये धातु की चकती है, इससे एक ऐसी वस्तु, जैसे आपको पता है कि अगर मैं कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ता हूं तो कांच की टेंडेंसी क्या होती है? कांच इलेक्ट्रॉन रेशम के कपड़े को दे देता है, उसका केमिकल नेचर है। तो जब वो उसका नेचर है तो हमें ये पता है कि ये जो कांच की छड़ है इस पर पॉजिटिव चार्ज है, तो पहले उसी को स्पर्श कराओ यहां, उसे हम कहेंगे ज्ञात छड़। क्या कहेंगे? ज्ञात छड़। एक नॉन रोड, एक ऐसी रोड जिस पर हमें चार्ज की नेचर मालूम है, उसको मैंने यहां टच किया। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज रोड जिसको हम धनावेशित छड़ कह रहे हैं, ज्ञात है। ये कैसी है? धनावेशित ज्ञात छड़। कैसी छड़? ज्ञात छड़। इसको मैं जैसे ही इसके स्पर्श कराता हूं तो धातु की चकती क्या करेगी? आवेश अपने ऊपर लेगी और यहां से आवेश धीरे धीरे कहां जाएंगे? चालक तार के माध्यम से इधर से होते हुए यहां जाएंगे और सोने की पत्तियों तक पहुंचेंगे। और आपको पता है सोने की पत्तियां सुचालक होती हैं। क्या होती हैं? सुचालक। जब इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज जाएगा तो स्वर्ण पत्तियां क्या करेंगी? प्रतिकर्षित होंगी, क्योंकि इस पे भी पॉजिटिव, इस पे भी पॉजिटिव, दोनों प्रतिकर्षित होंगे इस तरह से। अब ये जब प्रतिकर्षित होंगी तो प्रतिकर्षित होने पर हम ये नोट कर लेंगे कि ये कितनी प्रतिकर्षित हुई, इतनी। तो ये इनका हमने नोट कर लिया कि इतनी हुई, तो हमें एक आइडिया बन गया कि हमारा नोट हो गया स्वर्ण पत्तियों का फैलाव इतना है। अब हम क्या करेंगे कि साहब मुझे किसी ने कहा आचार्य जी ये लो, इस छड़ पर मुझे आवेश की प्रकृति नहीं मालूम, ये इस पर कैसा आवेश है आप हमें बता दीजिए। तो मैंने कहा अवश्य बताएंगे, आप लोग हमारे शरण में आए हैं तो हम शरण वालों को खाली नहीं जाने देते। तो उन्होंने कहा ये रही अज्ञात छड़। उस अज्ञात छड़ को मैंने जैसे ही यहाँ स्पर्श कराया तो मेरा उस पर जो भी चार्ज था वो चालक तार के माध्यम से यहाँ गया, यहाँ जाकर स्वर्ण पत्तियों तक पहुंचा। और यदि अब ध्यान देना कि यदि स्वर्ण पत्तियां जितनी पहले फैली थी उससे ज्यादा फैल जाएं तो इसका मतलब ये हुआ कि इस पर पॉजिटिव अगर है और पॉजिटिव अगर और आएगा तभी तो ये और ज्यादा रिपेल होंगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ज्ञात पर छड़ है वही उस अज्ञात पर है, जिसको जो मेरे को किसी ने दी है कि इस पर आवेश कैसा होगा, वही होगा जो अज्ञात छड़ पर आवेश वही होगा जो ज्ञात छड़ पर था। वापस समझिए, ज्ञात के लिए इतनी फैली थी, अब अज्ञात को स्पर्श कराते हैं। अज्ञात को जैसे ही स्पर्श कराया और अज्ञात के लिए छड़ का जो पत्तियों का फैलाव पहले से थोड़ा और ज्यादा बढ़ा, तो इसका मतलब
अज्ञात वाली वस्तु पर जो आवेश होगा वो वही होगा जो ज्ञात पर था। दूसरा, यदि उसका फैलाव थोड़ा कम हो जाए, थोड़ी सी वो सिकुड़ जाए, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो चार्ज यहां आया है उसने इन चार्जों को खत्म किया है, डिस्चार्ज किया है, तभी तो स्वर्ण पत्तियों का फैलाव थोड़ा सिकुड़ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब अगर पत्तियां सिकुड़ रही हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि जो नई वस्तु जो हमें दी है, जो अज्ञात वस्तु हमें दी है, उस पर जो आवेश है वो ज्ञात क्षण के विपरीत प्रकृति का है। यानी अगर उस पर पॉजिटिव है तो उस पर नेगेटिव है। बात समझ में आई कि नहीं आई प्यारे दोस्तों? बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छा है ये इसको रबड़ की डॉट कहते हैं। रबड़ की डॉट जो होती है वो इस माध्यम को निर्वात बनाए रखने में सहायक होती है, ताकि कोई दूसरे प्रकार की कोई गैस, कोई और चीज इस माध्यम में आकर इनको जो है वो प्रभावित नहीं करे, कोई दूसरे तरीके का आवेश यहाँ आकर। और भी बात करते हैं स्वर्ण पत्तियों की। स्वर्ण पत्तियां ही क्यों ली गई? स्वर्ण पत्तियां जो होती हैं, स्वर्ण पत्तियां जो होती हैं, उनका जो तन्यता जो होती है, टेंसिल स्ट्रेंथ जो होती है, वो बहुत ही पावरफुल होती है, बहुत ही अच्छी होती है। सोने की जो पत्तियां होती हैं उनको बहुत ही पतली पतली, बहुत ही बारीक बनाया जा सकता है, बहुत ही महीन बनाया जा सकता है। टेंसिल स्ट्रेंथ जैसा कि आपने 10th क्लास में पढ़ रखा होगा, 1 या 2 ग्राम अगर मेरे पास सोना है तो उससे मैं लगभग 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर लंबा तार बना सकता हूँ। ये हमने 10th क्लास में भी एक बात पढ़ी थी। जिसीलिए सोने से कई अमूल्य और कई मतलब जो डिज़ाइन वाले फैंसी आभूषण बनाए जाते हैं, आप लोगों को पता है बच्चों। और ये जो T1 और T2 की बात की जाए तो T1 और T2 जो हैं उनको हम टिन की पत्तियां कहते हैं। ये जो है वो उपकरण को सुग्राही बनाती हैं, उपकरण को सुग्राही। सुग्राही का मतलब होता है सेंसिटिव। क्या बनाती हैं? सेंसिटिव। सेंसिटिविटी क्या होती है? किसी चीज की सुग्राहिता क्या होती है? जैसे मैंने कहा मेरी सुग्राहिता जब बढ़ती है जब पढ़ने वाले बच्चे उत्साह से उस चीज को देखें, उस वीडियो को अच्छे से देखें, अच्छे से लाइक और सब्सक्राइब करते रहें, तो मेरा उत्साह जो है, मेरी सेंसिटिविटी जो है वो अगली वीडियो बनाने की क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। तो उसी तरीके से ये भी सेंसिटिविटी है, यानी कि जब स्वर्ण पत्तियों का फैलाव होता है तो ये फैलने में मदद करती हैं, और जब सिकुड़ती हैं तो जो है वो सिकुड़ने में इसका हेल्प करती हैं, मदद करती हैं। तो ये था आपका गोल्ड फॉइल टेलीस्कोप। ये उपकरण आप अच्छे से देख सकते हो। एक बार आप लोगों को इसी के अंदर मैं वापस समझा देता हूँ कि गोल्ड फॉइल जो है वो क्या है? एक उपकरण है जो वस्तु पर आवेश की प्रकृति का पता लगाता है। इसमें इस तरह से आपको मैंने पूरा समझाया कि एक धनावेशित छड़ होती है, वहाँ से आवेश यूँ जाते हैं, स्वर्ण पत्तियों का फैलाव होता है। ये ज्ञात छड़ है। कैसी छड़ है? ज्ञात। और ज्ञात छड़ का जो फैलाव है वो नोट कर लेते हैं, फिर उसके बाद अज्ञात छड़ को स्पर्श कराते हैं। अज्ञात छड़ का अगर फैलाव ज्ञात छड़ की तुलना में ज़्यादा हो जाता है तो इसका मतलब वही है अज्ञात छड़ पर आवेश जो ज्ञात पर था, और अगर सिकुड़ जाएं तो इसका मतलब ये समझिएगा कि जो आवेश है वो ज्ञात छड़ के विपरीत है। तो बहुत ही बढ़िया। आज हमने आवेशन की 3 विधियों के बारे में पढ़ा और उसके बाद आज स्वर्णपत्री विद्युतदर्शी के बारे में पढ़ा। तो अब हम नेक्स्ट जो टॉपिक है अपना, उसके अंदर अपन आवेश से संबंधित और भी अच्छी बातें करेंगे, कूलाम के नियम पर के बारे में पढ़ेंगे। तो बहुत ही अच्छी चीज़ें अब आने वाली है। इस नए दौर में, इस आवेशों के नए क्षेत्र में, नए रण में आप लोगों का हार्दिक और स्वागत करता हूं मैं आप लोगों का। तो ध्यान दीजिए, ये जो चीज़ें आपको अब मिलेंगी वो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगी। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए तैयार हो जाइए, सजग हो जाइए। ओके, थैंक यू, धन्यवाद प्यारे दोस्तों।